नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम LTI और माइंड ट्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या इनका मर्जर होने वाला है? शायद जल्दी हो सकता है। ऐसी बहुत सी बातें मार्केट में चल रही थी, लेकिन एट लास्ट L&T ने आज इन दोनों का मर्जर अनाउंस कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मर्जर की डिटेल्स प्राप्त कर लेते हैं। अभी मर्जर हो रहा है तो एक स्वैप रेशियो तो होगा ही। सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। माइंड ट्री के शेयर होल्डर्स को LTI के शेयर्स मिलने वाले हैं। अगर आपके पास माइंड ट्री के 100 शेयर्स हैं तो आपको LTI के 73 शेयर्स मिलने वाले हैं। इसका मतलब है कि मर्जर कंप्लीट होने के बाद शेयर मार्केट में माइंड ट्री जैसा शेयर नहीं रहेगा, सिर्फ LTI ही लिस्टेड रहने वाला है। और मर्जर कंप्लीट होने के बाद L&T की होल्डिंग 68.73% की रहने वाली है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का माने तो जो कंबाइंड एंटिटी है वो ब्रॉडर मार्केट को टैप कर पाएगी, अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएगी और रिस्क को भी कम कर पाएगी। जाहिर सी बात है, अगर मर्जर हो रहा है, अगर दोनों कंपनीज एक ही ग्रुप की कंपनीज हैं तो वहां पर अलग अलग चला के खर्चे बढ़ा के कोई मतलब नहीं है। अगर मर्ज कर देते हैं तो आपको खर्चे कम होते हुए नजर आएंगे। मर्जर के बाद इनका जो रेवेन्यू रहेगा, कंबाइंड रेवेन्यू $3.5 बिलियन का हो जाएगा। मार्केट कैप के बारे में बात करें तो LTI की मार्केट कैप 1 लाख करोड़ है, माइंड ट्री 65,000 करोड़। तो यहां पर फिलहाल अंदाजा लगा है तो 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी आपको ये बनती हुई नजर आएगी। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के दम पर ये हमें 5th लार्जेस्ट IT सर्विस प्रोवाइडर बनती हुई नजर आएगी। टेक महिंद्रा को ये पीछे छोड़ सकती है। और ये जो मर्जर हो रहा है, L&T की स्ट्रैटेजी जो है कि वो बहुत ही ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड होना चाहते हैं। ये स्ट्रैटेजी में ही आपको ये मर्जर होता हुआ नजर आता है। इनका फोकस आप देख सकते हैं। माइंड ट्री का फोकस कहाँ पर है? कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, रिटेल, कंज्यूमर पैकेज प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग। और LTI का सबसे ज़्यादा बड़ा वर्टिकल, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन आपको BFSI सेक्टर से नजर आता है। तो दोनों का फोकस अलग अलग है। दोनों को जब मर्ज किया जाएगा तो ऑफकोर्स एंटिटी काफ़ी ज़्यादा हमें पावरफुल होती हुई नजर आएगी। LTI के जो चेयरमैन है AM नायक जी, उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में चर्चा करें तो इनका जो स्ट्रैटेजिक विजन है उसके चलते ही इन्होंने ये मर्जर अनाउंस किया है। और ये विन विन सिचुएशन होने वाली है कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज के लिए। तो ऑफकोर्स पॉजिटिव रहेंगे तो ये मर्जर अनाउंस कर रहे हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि माइंड ट्री के CEO या फिर LTI के CEO नई कंपनी को चलाने वाले हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन ओवरऑल ये जो सिचुएशन दिखाई पड़ती है, मर्जर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आता है। और ऑलरेडी अगर ये एक्सेप्टेड चीज़ है कि अगर एक ही ग्रुप में आपको दो सेम कंपनीज हैं तो दोनों को मर्ज करके खर्चे कम करके चलाना ही एक ज़्यादा बेहतर सिचुएशन होती है। तो वही फिलहाल हमें होता हुआ नजर आता है। जब माइंड ट्री को हॉस्टाइल टेक ओवर किया था L&T ने, तब से मार्केट का ये मानना था कि आज नहीं तो कल ये मर्जर तो होने ही वाला है। तो एट लास्ट हमें ये मर्जर अनाउंस होता हुआ नजर आता है। तो सबसे पहले LTI के बारे में बात करते हैं। फिलहाल 82,000 करोड़ की मार्केट कैप है, क्योंकि शेयर प्राइस हमें नीचे आता हुआ नजर आया है। 36 का PE रेशियो है, 45.93 का लास्ट ट्रेड प्राइस है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो LTI का वैल्यूएशन एक्चुअली काफ़ी महंगा चल रहा था, लेकिन अभी आपको पता ही है स्टॉक कितना ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो वैल्यूएशन भी हमें थोड़ा सा ईज ऑफ होता हुआ नजर आया। फिनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे काफ़ी हेल्दी फाइनेंशियल ट्रेंड है। रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें लगातार बढ़ते हुए नजर आते हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 7,500 के लेवल पर स्टॉक ने डबल टॉप बनाया। उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली। 5,500 पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, एक रेंज में ट्रेड करा था। उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे दिखाई पड़ता है। 50 डेज के मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर कर दिया है, मतलब वीकनेस है और अच्छी खासी वीकनेस है। और पिछले कुछ दिनों में सेलिंग भी काफ़ी हेल्दी नजर आई है। डेली RSI के बारे में बात करें 22 है, काफ़ी ज़्यादा वीक है, ओवरसोल्ड कंडीशन है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 100 वीक्स के मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है। इनफैक्ट उसके नीचे एक्चुअली क्लोज हो चुका है। ये वीक तो कंप्लीट हो चुका है, इसके नीचे की आपको क्लोजिंग देखने को मिली है। वीकली RSI के बारे में बात करें 30 का वीकली RSI है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक हमें नज़र आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे जैसे ही हमें ये लेवल टूटता हुआ नजर आया, स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। पास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि अगर 5,500 का लेवल टूट जाता है तो 4,500 का लेवल हमें दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि ये जनरली 1,000 रुपये की रेंज में ट्रेड करता है। ये 1,000 रुपये की रेंज थी, नीचे आया तो इसकी यहाँ पर 1,000 रुपये की रेंज बन गई। ये भी टूटा है तो हमें 1,000 रुपये की रेंज एक्सपेक्ट करनी चाहिए। उसी प्रकार से स्टॉक हमें 4,500 तक आता हुआ नजर आया। और आप देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे
आ चुका है। पहले का ये ऑल टाइम हाई था जहां पर इसने 6-7 महीने ट्रेड किया, उसके बाद आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, एक अच्छी रैली देखने को मिली, तो यहां पर हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपनी काफी अच्छी है, खरीदना चाहे तो करंट मार्केट प्राइस पे सपोर्ट पे आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये मर्जर अनाउंस नहीं भी हुआ होता तो भी अच्छी कंपनी है, तो भी हम यहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब यहां पर जो रेजिस्टेंस नजर आता है 5,500 के आसपास का है, तो शॉर्ट टर्म या मिड टर्म की पोजीशन तो तभी बनानी चाहिए। और जब भी ऐसा कोई न्यूज आता है, मर्जर का न्यूज आता है, तो किसी भी न्यूज के चलते तो शॉर्ट टर्म मिड टर्म में ट्रेड करने से हमें बचना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन होती है, जब थोड़ा शांत माहौल होता है तभी आपको ये सब ट्रेड करना चाहिए। आप देख सकते हैं एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में कैसा हुआ, मर्जर अनाउंस हुआ, स्टॉक एकदम ऊपर गया, कई लोग वहां पर घुस गए रहेंगे, उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। तो कभी भी यहां पर आपको अगर तेजी भी देखने को मिले तो भी ज़्यादा आपको फोमो में आकर तुरंत आपको शॉर्ट टर्म या मिड टर्म की पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो ये प्राइस जोन काफ़ी अच्छा है जहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर ही खुल जाता है, 5,000 के ऊपर 5,000-5,500 पहुंच जाता है, तो मेरे हिसाब से फिर से एक बेहतर अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आता है, मार्केट का सेंटीमेंट भी वीक है, तो वापस आपको नीचे भी मिल सकता है। तो मार्केट जब ओपन होते हैं तो फोमो में आकर तो खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ये हमें एचडीएफसी के मर्जर से भी पता चल गया है। ये प्राइस काफ़ी अच्छा प्राइस है। आज हमने यहाँ पर हमारे मेंबर्स को भी अपडेट किया था कि 4,500 के आसपास, 4,500 से 4,600 के बीच में लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब माइंड ट्री के बारे में चर्चा करते हैं। 57,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 34 का पीई रेशियो है, 3373 का लास्ट ट्रेड प्राइस है। वैल्यूएशन इसका भी हमें थोड़ा बहुत हमें सस्ता होता हुआ नजर आया, क्योंकि स्टॉक काफ़ी गिर चुका है। फिनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पर रेवेन्यू में अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती हुई नजर आती है। कोविड के बाद आईटी सर्विसेज की डिमांड बहुत ही बढ़ गई, इसलिए रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में आपको एकदम शानदार जंप दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 5,000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, और फिलहाल स्टॉक हमें 3380 पर दिखाई पड़ता है। रिसेंटली स्टॉक ने अपने 3,500 के लेवल को भी तोड़ दिया है, अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 20 डेज का मूविंग एवरेज भी आपको क्रॉसओवर करता हुआ नजर आया। तो टेक्निकली देखेंगे तो माइंड ट्री का शेयर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अगर आप एलटीआई का शेयर देखेंगे वो काफ़ी वीक है, 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऑलरेडी काफ़ी समय से नीचे ट्रेड कर रहा है। 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसने भी क्रॉस ओवर कर दिया है, जबकि फिलहाल माइंड ट्री में सिर्फ 20 डेज के मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर किया है, वो भी फिलहाल कुछ ही दिन पहले ही किया है। यहाँ पर वॉल्यूम्स के बारे में बात करें तो सेलिंग हमें अच्छे खासे वॉल्यूम में होती हुई नजर आती है। बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन पास्ट यहाँ पर जो वॉल्यूम्स देखने को मिले थे उस हिसाब से अच्छे वॉल्यूम्स में सेलिंग हुई है। डेली आरएसआई 31 है, वीकनेस है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 50 वीक्स के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है, उसके नीचे आ चुका है। 100 वीक्स के मूविंग एवरेज को ये अप्रोच कर रहा है। वीकली आरएसआई 36 का लेवल है, वीकनेस हमें यहां पर नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 3,500 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अब यही लेवल एज अ रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। सपोर्ट के बारे में बात करें तो 3,000 का लेवल एक एक्सपेक्टेड सपोर्ट है। अब यहाँ पर ये मर्जर अनाउंस हो चुका है, तो क्या गैप अप होगा, बहुत तेज़ी आएगी, ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन टेक्निकली अगर बात करें तो ये 3,000 का लेवल एक्सपेक्टेड है। यहाँ तक स्टॉक गिरना चाहिए, जिस प्रकार से चार्ट हमें दिखाई पड़ता है यहाँ तक स्टॉक आ सकता है अभी, लेकिन मर्जर अनाउंस हुआ तो आपको शायद तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो माइंड ट्री में यहां पर अगर काम करना है तो शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए तो ऑफ कोर्स हमें पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। न्यूज के चलते कभी भी कुछ भी काम नहीं करना है ट्रेडिंग में। लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। 3,000 का प्राइस काफी अच्छा प्राइस है जहां पर हम एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। मर्जर तो अनाउंस हो चुका है, स्वॉप रेशियो भी अनाउंस हो चुका है। एट लास्ट एलटीआई का शेयर रहने वाला है, माइंड ट्री चला जाने वाला है। तो हमें कौन से शेयर में निवेश करना चाहिए, तो यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन देख लेते हैं। अभी मर्जर अनाउंस हो चुका है तो स्वॉप रेशियो आ चुका है, तो 100 माइंड ट्री के शेयर्स इज इक्वल टू 73 एलटीआई शेयर्स। बात तो एक ही है, आप मार्केट में जाके 73 एलटीआई के शेयर्स लीजिए या फिर 100 माइंड ट्री के शेयर्स लीजिए, बात एक ही होने वाली है, क्योंकि एट लास्ट आपको 73 एलटीआई के शेयर्स ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर
पर कैलकुलेशन देखेंगे तो माइंड ट्री का जो लास्ट ट्रेड प्राइस है इंटू 100 और ये 73 इंटू LTI का लास्ट ट्रेड प्राइस, तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन देख पाएंगे 3,37,300 होता है और LTI का 3,35,000 होता है। बहुत बड़ा गैप नहीं है एक्चुअली, जितना गैप आपको HDFC के मर्जर में मिला था, जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बोलते हैं इसको, ये इतना ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मिलता है उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। भले ही आपको 73 नहीं एक ही शेयर उठाना है, फिर भी आपको ये करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर हमें फिलहाल के लिए जो कैलकुलेशन के हिसाब से LTI प्रेफर करना चाहिए। अगर आप खरीदारी करते हैं, एटलीस्ट अगर आप बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करते हैं, तो आप ये खुद कैलकुलेशन करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रहा होता है उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कहां पर आपको एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मिल रही है। फिलहाल के लिए तो LTI हमें प्रेफर करना चाहिए। यहां पर LTI में आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।